हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम आपके एक महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर देने वाले हैं, जो आप लोग जान चुके हैं वीडियो का थंबनेल देखकर। बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर हम लोग क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करें, जिसको हिंदी में प्रश्न और उत्तर कहा जाता है, उसको कैसे याद करें। आप तो ट्रिक बता देते हैं तो ट्रिक से कुछ याद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप ट्रिक से बता देते हैं तो ट्रिक से लिखने भी हमको जो है राइटर ने क्या बोलते हैं तो एप्लीकेशन आ गया है और राइटर नेम हम लोग याद कर लिए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर के कुछ उपाय कीजिए। कम से कम इतना मैसेज, इतना ऑफलाइन क्लासेस में डेली प्रश्न कि बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे। लास्ट में हम जो है अपना सीक्रेट आपको बताएंगे कि आखिर हमको याद कैसे रहता है। आप लोग देखे होंगे हम बोर्ड पे जो है सिर्फ क्वेश्चन लिख कर आते हैं, तो क्वेश्चन लिख कर आते हैं तो आंसर जो है कहाँ से हम बोलते हैं तो आंसर एक्चुअल में हमको याद होता है सर, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि सर जी के इतना पढ़लथिन कि इतना याद रहल है, और उसके बाद कोनो ये भी कहता है सब कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, सर जी बगल में नोट्स रख ले होंगे ओकरे में से देख देख के बोलते हैं। अरे तो जब वीडियो आप देखते हैं तो हम आपसे आई कांटेक्ट बनाए हुए रहते हैं, तो देखेंगे कहाँ से, नेता हैं हम कि देख के भाषण देंगे, है कि नहीं। तो वही सीक्रेट आज हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोग रियल में इस सीक्रेट को अपने जीवन में उतारते हैं तो क्वेश्चन आंसर याद करे की ज़रूरत नहीं। एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कि सर इंग्लिश में समरी कैसे लिखें, याद कैसे करें। मास्टर तो लिखवा देता है समरी, हमारा से याद नहीं होता है। ओ करो जो है जवाब है, बड़ी मज़ा आएगा। देखिए कैसे, जैसे किसी भी क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर याद करना हो। फॉर एग्जाम्पल पिछला क्लास जो है क्लास 12 काव्य खंड हिंदी का 12वां चैप्टर हार जीत रिलेटेड था, जिसके राइटर अशोक वाजपेयी थे। तो उसका हमने प्रश्न आंसर करवाया। तो हमने क्या किताब से देखा, किताब से नहीं देखा, ना ही हम अपने अपने नोट्स से देखकर आपको बताएं, हम अपने मन से याद किए थे। अब याद कैसे किए थे यह तो आपको बताना है। याद करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका, किसी भी चैप्टर के प्रश्न और आंसर को पढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर के प्रश्न और उत्तर को यानी कि क्वेश्चन आंसर को पढ़ने से पहले या किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले आप उस चैप्टर के सिर्फ प्रश्न को पढ़िए। हम बात एकदम सही बोले हैं, ई ने कि कोनो कहे कि मास्टर पगला गया है का, नहीं, बात ठीक से एक बार फिर सुनिए कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है, हमें कहा गया, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में कहते हैं मास्टर, सिंपल सी बात है, सबके कहते हैं, हमरो कहे थे कि जाओ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के कल है याद करके आना क्वेश्चन बैंक, आने तो लतियाएंगे। तो अब घरे हम लोग गए, वो तो लिखवैले हैं बड़का बड़का क्वेश्चन आंसर, अब रट रहे हैं, याद हो ही नहीं रहा है। आज मान के चलिए 100 गो में से 10 गो के याद हो गया, तो क्लास में जाएगा तो क्लास में उठाते हैं मास्टर, तो उठा हाई के क्वेश्चन के आंसर बताओ, लो भुला गिला, यानी कि मास्टर कहेगा अब कि तू पढ़ले नहीं था रात में। लेकिन हम जान रहे हैं आप लोग पढ़े थे, आप भी जान रहे हैं कि आप लोग पढ़े थे। आप ये भी कहेंगे, घर फोन लगा के पूछ लीजिए माई से कि हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। रियल में आप पढ़े थे लेकिन आप भूल गए, मास्टर फिर लतिया दिया आपको। तो वही चीज़ के उपाय है कि जैसे कहा गया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है आप क्वेश्चन आंसर याद करके आइए। तो आप क्वेश्चन आंसर को जाके घरे रटेंगे नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है, ठीक है। और जब उसके बाद जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो चैप्टर के एक एक शब्द को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पीछे वाला क्वेश्चन याद आएगा कि अरे इस चैप्टरवा में तो ऐसे क्वेश्चन पूछल गई है, ऐसे क्वेश्चन पूछल गई है, तो वैसे ही जो है आपको आंसर वो कहानी जब पढ़ेंगे तो वही समय आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब तनी मनी आप अगर गड़बड़ेबो करेंगे तो ओकरा तनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाएंगे। अगर भुला गए तो क्या करेंगे जानते हैं, वीडियो पे आइएगा,
पहले डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट में 4 गुगड़ियाइएगा, छोड़ दीजिएगा। काहे कि हम टीचर नहीं हैं, आपके परिवार के एक सदस्य हैं जो हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उसी को आपको फॉलो करने के लिए बताते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि हमें कहा गया बचपन में 10 साल के जब थे तो बुआ आज जाएला हवा नानी के यहाँ, तो खाली हमारा माही कह देगी कि हम नानी के यहाँ जाएला है, तो क्या हम चल जाएंगे? नहीं, हम उनसे पूछेंगे कि एजा से कौन गाड़ी धरेंगे तो वहाँ जाएंगे, ओजा से कहाँ उतरेंगे तो कैसे घरे जाएंगे, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो उसी प्रकार किसी भी चैप्टर के आंसर को पढ़ने से पहले जब आपको पता रहेगा रास्ता कि कौन कौन क्वेश्चनवा हमरा से पूछेगा, तो जब आप कहानी पढ़िएगा तो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आपको याद करने की क्या जरूरत है? एक और समरी सर कैसे याद करें? समरी आपको कैसे याद होगा? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी आप बचपन में जो हैं, जब 5 साल 6 साल के होंगे तो आपके माता पिता रात के सोते समय वो कहानी सुनाया करते होंगे, सबके होता है, हमारे साथ हुआ था। वो कहानी आप अभी तक आप नहीं भूले होंगे। काहे नहीं भूले होंगे जानते हैं? काहे कि वो कहानी जो है आपको सुनाया गया था तो आप ध्यान से सुन रहे थे, एकदम शांति से, और बीच में हूँ कर रहे थे कि राजा गया था जंगल में। हाँ, ऐसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दिए, तो जब किसी भी चीज़ को पहले प्रश्न देखेंगे, उसके बाद उस कहानी को पढ़ेंगे, तो प्रश्न आंसर तो बन गया कहानी पढ़े से। आज जब वो कहानी पढ़ेंगे तो हमनी के दिमाग में फिट होता है कि नहीं ऐसे ऐसे वो कहानी में हुआ था। और समरी के मतलब क्या होता है? किसी भी कहानी को शॉर्ट में लिखना। जब कहानी आपके माता पिता रात को सुना देते हैं तो कहते हैं बुआ सवेरे हम यही कहानियाँ सुनबवा, तो हम लोग कैसे खींच तीर के काट छाट के तनी मनी बताते हैं कि नहीं, वह तो समरी है दोस्त। तो ये सब याद करने वाला तरीका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो है, आप आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं, साइंस से मान लेते हैं, साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा हैं। साइंस से हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। एगो सब्जेक्ट में 20 गो चैप्टर मिनिमम हम मान लेते हैं, एक जो है औसत मान लेते हैं कि 20 गो चैप्टर है। एगो चैप्टर में 10 गो प्रश्न हम मान लेते हैं, तो 20 दहिया कितना होता है? 200। एगो चैप्टर में 200 प्रश्न, ऐसा 5 एगो बुक में 200 प्रश्न, अब 5 गो किताब है, 1000 प्रश्न कौन याद करेगा? कितना आप रटिएगा कि याद होगा? इसीलिए इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसके प्रश्न को जो है पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद उस चैप्टर को पढ़िए। आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे उस प्रश्न के आंसर को। ठीक है, यही ट्रिक था जो हम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। आप भी अपने लाइफ में अगर फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई आवश्यकताएं ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि कैसे जो है याद होता है। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।